बस उसके यही अल्फाज कहने थे, मेरे दिल को झटका सा लगा, मेरे कदमों से ज़मीन भी निकल गई। दोनों हाथ आंखों पे रखते हुए मेरी खफीफ आवाज़ निकली, यार कैसी बातें करते हो अबू बकर, मजाक तो नहीं कर रहे? प्लीज़ मेरे साथ मजाक नहीं करो, मेरा दिल ऐसा मजाक बर्दाश्त करने वाला नहीं है। फरहान, मैंने आपके साथ कभी ऐसा मजाक किया है? फिर क्या हुआ उसे? मैं तो महीना हो गया उसका नंबर मिला मिला कर थका हुआ हूँ। कितने दिनों से यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ, वो कब्रों में भी जा पहुँचा। होता क्या, याद है आपने बयान किया था क्लास में, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। नहीं, आप भूल गए हैं शायद, लेकिन हमें याद है। यार भूल तो मैं भी नहीं गया, लेकिन बताओ तो सही हुआ क्या है, कोई बहाना तो बनता है ना। हमारी आंखों से हल्के हल्के आंसू निकल रहे थे। हमें आंसू बहाते हुए और बातें करते हुए देखकर हमारी क्लास का एक ज़ैद नामी लड़का हमारे साथ आकर ठहर गया। इसकी आंखें भी आंसू से भरी हुई थीं। हाँ, बहाना ये बना कि उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता। नहीं नहीं यार, उसका कोई ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता था, वो तो बिल्कुल सही और तंदुरुस्त था। वो 2 हफ्ते अस्पताल में भी। बस छोड़ो, मुझे उसकी कब्रिस्तान ले चलो, उसकी कब्र दिखाओ मुझे। हाँ चलें। तीनों चल दिए। 2-3 कदम चलने के बाद अबू बकर रुक गया। फरहान भाई, एक बात है, कल हमारा दोबारा पेपर है, दरम्यान में छुट्टी भी नहीं है। पेपर भी इकनॉमिक्स का है। आज जुम्मा का दिन है, जुम्मा भी पढ़ना है, पेपर की तैयारी भी करनी है। आखिर पेपर तो देना है ना हमने। कल हमारा आखिरी पेपर होगा, अगर आप नाराज़ ना हो तो कल पेपरों से फारिग होकर इकट्ठे तसल्ली से चलेंगे। उसका कब्रिस्तान भी उच्च शरीफ है, यहाँ नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ओके। गले मिले, गले मिलकर वापसी चल दिए। दूसरे दिन मैं स्कूल पहुंचा। पेपर से फारिग होने के बाद कमरे इम्तिहान से बाहर निकलकर अबू बकर वेट करने लगा। अबू बकर को वादा याद ही ना रहा, शायद वो मुझसे पहले ही घर चला गया था। पेपर का टाइम ख़त्म हुआ, लड़के एक एक होकर बाहर निकलने लगे। देखते ही देखते सारा हाल खाली हो गया, लेकिन अबू बकर बाहर नज़र ना आया। कमरे इम्तिहान में जाकर देखा, इधर उधर कहीं भी ये मुझे नज़र ना आया। पूरा स्कूल खाली हो चुका था। वापसी घर को चल दिया। जब मैं घर पहुंचा तो फिर मुझे याद आया कि ये पेपर भी आखिरी था। अब मुझे कोई पता ना था कि अरशद कहाँ है। मुझे इसके बारे में कई कई ख्याल आते थे, लेकिन मुझे इसकी वफ़ात पर यकीन ना आता था। कभी कभार मैं मायूस दिल और ढीले हाथों से इसका नंबर डायल करता, लेकिन जवाब वही एक ही मिलता। जहाँ तक अबू बकर की बात थी, उसके बारे में मेरा ये ख्याल था कि शायद अबू बकर ने मेरे साथ मजाक किया हो। अगर बात हकीकत होती तो आखिरी दिन पेपर में मुझे ज़रूर मिलता, लेकिन हाफिज़ कुरान, संजीदा और एक अच्छा शायरी ऐसा मजाक भी नहीं कर सकता। अबू बकर का मोबाइल नंबर मेरे मोबाइल में सेव था, लेकिन मेरा मोबाइल चंद माह पहले गुम हो चुका था। अब मेरे पास इसका रब्ता नंबर भी ना था कि कॉल करके इसे पूछगछ कर लेता। कॉलेज खुलने को अभी 2 महीने देर थी। 2 महीने बाद हमारी थर्ड ईयर की क्लासेस का आगाज़ होना था, लेकिन ये 2 महीने मुझे 2 साल से भी ज़्यादा लंबे लग रहे थे। मैं चाहता था कि 2 मिनट भी ना गुजरें, मुझे अरशद के बारे में सही मालूमात मिले। बहरहाल मुझे ये 2 महीने इंतज़ार में गुजारने पड़े। मैं इन दिनों बेहद तज़ब्ज़ुब का शिकार था। मैं होता कहाँ था, सोचता कहाँ था। मुझसे खाना ना खाया जाता, मुझसे पानी भी ना पिया जाता। ये दिन मुझ पर ऐसे दिन थे कि मुझे पता ना होता था कि मैं कहाँ हूँ। मैं जिस्मानी तौर पर तो हाजिर होता, लेकिन ज़हनी तौर पर कहीं और होता था। मैं किसी काम को 2-2, 3-3 मरतबा कर डालता और किसी काम को सिर से करता ही ना। मैं खाना खाता, मुझे पता ही ना होता था कि मैं किस चीज़ के साथ खाना खा रहा हूँ, या मैंने कितना खाया है, कब खाया है। मैं अगर इन दिनों के ज़्यादा हालात लिखूँ तो लोग मुझ पर हंसेंगे, लेकिन मैं थोड़े बहुत हालात यहाँ ज़रूर लिखूँगा, चाहे लोग मुझे जैसा भी समझें। मुझे याद है कि मैंने एक दिन खाना खाकर खाली बर्तन एक साइड पर रख दिए, लेकिन मुझे पता ही ना था कि मैंने खाना खा लिया है। थोड़ी देर बाद खाना खाने के लिए मैंने खाली बर्तन फिर उठा लिए। बर्तन खाली देखकर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं ये खाली बर्तन क्यों उठाकर बैठा हूँ। एक दफ़ा मैंने पानी पीकर गिलास खाली करके रख दिया, लेकिन मुझे पता ही ना था कि मैंने पानी पी लिया है। कुछ देर बाद मैंने गिलास फिर उठा लिया। गिलास खाली देखकर मेरे जहन में आया कि लगता है मैंने पानी पी लिया है।